देखिए भाई, आज आप जानकारी लेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की जानकारी देते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। इन्हें गौतम बुद्ध कहा गया था। वो गौतम बुद्ध के बचपन नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अर्थात ये 80 वर्ष जीवित रहे थे। अर्थात महात्मा बुद्ध का जीवन काल 80 वर्ष का था और इनकी माता का नाम महामाया और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी मौसी थी एक प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में जो पड़ता है, इनका जन्म स्थान था लुम्बिनी नेपाल, जो नेपाल में पड़ता है। इनका मृत्यु स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी और इन्हें ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था। इनका जब जन्म हुआ था तो कपिलवस्तु के शासक शुद्धोधन ने बहुत ज्योतिषी बुलाए और इनके भविष्य के बारे में जानना चाहा। तो बहुत लोगों ने और ऋषि मुनियों ने बताया कि आपका पुत्र बड़ा होकर या बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा अथवा महात्मा बनेगा। तो इस बात से शुद्धोधन काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और वह चाहते हैं कि ये महात्मा ना बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। महात्मा बनेंगे तो ये घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये बड़े होते हैं तो इन्हें की सारी सुख सुविधाएँ दी जाती हैं। सारी सुख सुविधाएँ देते हुए इनका विवाह कर दिया जाता। इन्हें 3 प्रकार के महल बनवाए जाते इनके लिए, सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु के लिए 3 प्रकार के महल बनाए। इनका विवाह कर दिया जाता। विवाह के बाद इनका एक पुत्र भी पैदा होता है जिसका नाम राहुल होता है। एक पुत्र इनका राहुल होता है। विवाह के बाद इनका एक सारथी था चन्ना। इनका सारथी था चन्ना, सारथी चन्ना। ये चन्ना के साथ घूमने जाया करते थे। चन्ना के साथ एक बार घूमने जाते हैं तो इन्हें भाई एक बार वृद्ध मिलता है। तो ये देख कहते हैं चन्ना ये क्या? तो चन्ना बोलते हैं कि ये क्या, ये वृद्धावस्था है, ये सबके जीवन काल में आनी है और मानव का यही से अंत हो जाता है। बोले अच्छा वृद्धावस्था। आगे चलते हुए अगले दिन इन्हें मिली एक अर्थी जाती हुई। चन्ना से पूछा ये क्या? कि आदमी का अंत हो चुका है। अंत? हाँ, ये मर चुका है। तो ये जन्म मरण के ज्ञान प्राप्त करने के लिए या जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन्हें मनन करने लगते हैं और इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जन्म मरण का ज्ञान, ये विवाद है क्या? जन्म मरण से मुक्ति कैसे मिलती है? तो ये अपने सारथी चन्ना के साथ एक दिन घर से निकल जाते हैं और गुरु की तलाश में, जो इन्हें जन्म मरण की मुक्ति से ज्ञान बता सके या ज्ञान दे सके। तो ये घर से निकल जाते हैं गुरु की तलाश में। तो इन्हें जानकारी दी जाती है, एक गुरु बताए जाते हैं अलार कलाम। तो ये सबसे पहले अपने गुरु अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, अलार कलाम। लेकिन अलार कलाम की दी हुई शिक्षाओं से ये संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये वहाँ से चले आते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि रखते हैं, अर्थात तपस्या, अपनी समाधि बना रखते हैं। अर्थात ये अपनी तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं और 29 वर्ष की अवस्था में ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये घर से निकल जाते हैं। 6 वर्ष के कठिन तपस्या करने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है तो ये बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं और ज्ञान जगह जगह उपदेश देते हैं, अपने ज्ञान बांटते हैं। इनका पहला शिष्य होता है आनंद। इनका पहला शिष्य आनंद होता है। ये आनंद को सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिए थे और इनके सर्वप्रथम जो स्थान होता है वो होता है सारनाथ। इन्होंने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम भिक्षु संघ की स्थापना करी, जिसमें केवल भिक्षु लोग ही शामिल होते थे, अर्थात भिक्षुणी संघ की स्थापना नहीं करी थी। इन्होंने कई भिक्षुओं को, सबसे पहले इन्होंने आनंद को अपना शिष्य बनाया, फिर इन्होंने उपाली को अपना शिष्य बनाया, फिर इन्हें 5 ब्राह्मण और मिलते थे, वह भी इनके शिष्य बनते हैं। 5 ब्राह्मण के बाद फिर कई धीरे धीरे इनका संघ बढ़ता जाता है और बहुत इनके शिष्य बन जाते हैं। शिष्यों को साथ लेते लेते ये उपदेश देते जाते हैं, शिष्यों को आगे लेके साथ चलते जाते हैं।
भिक्षु संघ में। इन्होंने अपने भिक्षु संघ में शामिल होने वाले भिक्षुओं से कहा था, भिक्षुकों से, कि कोई बौद्ध भिक्षु अविवाहित महिला या अविवाहित स्त्री लड़की के हाथ का भोजन नहीं खाएगा। जो मेरे भिक्षु संघ में शामिल होगा वह अविवाहित महिला के हाथ का भोजन नहीं खाएगा। ठीक है, आगे चलते चलते उपदेश देते देते एक बार एक उरुबेला नामक स्थान पर पहुंचते हैं। उरुबेला नामक स्थान कौन सा था? उरुबेला। ये उरुबेला नामक स्थान पर पहुंचते हैं। उरुबेला नामक स्थान पर एक वैश्या आती है, सुजाता, नगर वधू माना जाता उसे। सुजाता आदि उपदेश सुनने के लिए, तो वहाँ के लोग इससे आपत्ति जताते हैं कि यहाँ पर सुजाता ये चरित्रहीन है और ये उपदेश सुनने लायक नहीं है और हमारे संग में बैठने लायक नहीं है। तो माता बुद्ध कहते हैं आप पापी से घृणा करें, आप पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। ठीक ना, सुजाता का चरित्र सही नहीं है तो इसके चरित्र से आप घृणा करें, लेकिन सुजाता से नहीं। ये उपदेश मेरे सुनने लायक है, बैठिए, ज्ञान का प्राप्त करिए, तभी आपका चरित्र भी सुधरेगा। भाई उसे बैठा लेते हैं, लेकिन लोग फिर भी नाराज़ हो जाते हैं। लोग कहते हैं अरे आपने, इससे लोग बैठने वाले भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी दुष्चरित्र हो जाएंगे। ऐसे नहीं हो जाता। माधव तो कहते हैं कि मैं इनके घर पे जाता हूँ, देखें हम कैसे दुष्चरित्र हो जाऊँ, हम कैसे कलंकित हो जाऊँ। तो महात्मा बुद्ध उर्मिला नामक स्थान पर सुजाता नामक लड़की के घर चले जाते हैं। जब घर जाते हैं तो सुजाता कहते हैं अरे प्रभु भगवान मेरे घर पधारे, आपको बिना कुछ ग्रहण किए या बिना भोजन ग्रहण किए हम अपने घर से जाने नहीं देंगे, आपको भोजन ग्रहण करना है। तो भाई भगवान भगवान है, भक्त के बस में होते हैं। महात्मा बुद्ध तैयार हो जाते हैं खाने के लिए, जब वो एक अविवाहित महिला होती है। तो महात्मा बुद्ध उर्मिला नामक स्थान पर सुजाता नामक अविवाहित महिला से के हाथों से खीर खा लेते हैं। जब महात्मा बुद्ध खीर खा लेते हैं तो इनके जो अनुयायी होते हैं भिक्षु संघ के, वो लोग इन्हें छोड़ के चले जाते हैं। कई इनके भिक्षु संघ के लोग इन्हें, शिष्य इनके छोड़े चले जाते हैं। अरे हमसे बोलते हैं कि आप अविवाहित महिला के हाथ का भोजन नहीं खाएंगे और आप तो खा रहे हैं, ठीक है, तो आपका ढोंग है, ढोंगी ढोंगी बोल के छोड़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध को दिक्कत होती है। महात्मा बुद्ध बोलते हैं आनंद, आनंद इनका शिष्य पहला होता है और ये हमेशा साथ रहता है। इनके मरने के बाद भी प्रथम बौद्ध संगीत जो कराई थी उसमें आनंद का ही सबसे बड़ा योगदान था। आनंद द्वारा बताए हुए जो उपदेश, जो महात्मा बुद्ध ने आनंद को उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को एक ग्रंथ में लिखा गया था। उस ग्रंथ का नाम था सुत्त पिटक, और एक दूसरा ग्रंथ लिखा था उसका नाम था विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के दो प्रथम शिष्य थे, उपाली और आनंद। उपाली और आनंद द्वारा बताई गई बातें कि महात्मा बुद्ध ने ये पंक्ति कही थी, महात्मा बुद्ध के ये उपदेश थे, महात्मा बुद्ध के ये उपदेश थे, जितने उपदेश उन्हें याद थे वो सारे बताए आनंद और उपाली ने। वो प्रथम बौद्ध संगीत में विनय पिटक सुत्त पिटक की रचना करेगी और उन्हीं में वो सारे उपदेश उतारे गए थे। अच्छा, महात्मा बुद्ध अब आनंद से कहते हैं आनंद भाई शिष्य तो सब चले गए हैं, उपदेश देना है, लोगों को ज्ञान कैसे दिया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए। तो आनंद राय देते हैं कि प्रभु बहुत दिनों से आपकी मौसी प्रजापति गौतमी भी आपके उपदेश सुनना चाहती हैं और आपकी सभा में शामिल होना चाहती हैं। तो बोलते हैं तो ऐसे शामिल होने का क्या मतलब, आप भिक्षु संघ की स्थापना करी जाए। महिला भिक्षु संघ मतलब भिक्षुड़ी संघ की, भिक्षुड़ी संघ की स्थापना की जाए। तो वैशाली नामक स्थान पर, वैशाली नामक स्थान पर भिक्षुड़ी संघ की स्थापना की जाती है और सबसे पहली भिक्षुड़ी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी होती है। तो अर्थात महात्मा बुद्ध की पहली शिष्या प्रजापति गौतमी और पहला शिष्य आनंद होता है। तो प्रजापति गौतमी इनकी पहली शिष्या होती है। इसके बाद अगली शिष्या इनकी जुड़ती है जिसका नाम होता है आम्रपाली, वो भी एक नगर वधू होती है। अगली शिष्या आम्रपाली होती है। फिर धीरे धीरे भिक्षुड़ी संघ भी बड़ा हो जाता है और भिक्षु संघ भी प्रारंभ हो जाता है। भिक्षु संघ और भिक्षुड़ी संघ काफ़ी बड़े होते हैं, खूब धर्म का प्रचार प्रसार होता है, बहुत लोग महात्मा बुद्ध के अनुयायी हो जाते हैं। प्रचार प्रसार करते करते एक स्थान पर पहुंचते हैं चुंद नामक लोहार के यहाँ। वही बात, चुंद नामक लोहार जो होता है वो पेशे से कसाई होता है, सूअर की मीट और जानवरों की मीट काट के बेचा करता था। चुंद नामक लोहार का नाम था चुंद, लोहार का नाम था चुंद। चुंद नामक लोहार के पास
ये अपने उपदेश देते देते चुंद नामक लोहार के पास जब पहुंचते हैं तो वहाँ के समाज के लोग इन्हें चुंद नामक लोहार को उपदेश देने से मना कर देते हैं, इन्हें उपदेश ना दिया जाए, ये इसके कार्य सही नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध का वही कि आप पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। तो वहाँ के लोग भी कहते हैं अगर पापी के हम संपर्क में रहेंगे तो पाप मुझे भी लगेगा, कि नहीं लगता। आप जब तक उसके पाप के भागीदार नहीं होंगे तो आप पापी नहीं कहे जाएंगे। आप पापी से घृणा ना करें, केवल पाप से करें। देखें मैं इनके यहाँ जाता हूँ, हमें कैसे पाप लग जाएगा, नहीं लगेगा। ये क्या करते महात्मा बुद्ध चुंद नामक लोहार के घर चले जाते हैं। चुंद नामक लोहार जब कहता अरे प्रभु आप मेरे घर आए हैं तो आप बिना खाए यहाँ से नहीं जाने देंगे। महात्मा बुद्ध से बहुत विनय करते हैं, आग्रह करते हैं कि कुछ आपको यहाँ से खा के और ग्रहण करके जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, लेकिन ग्रहण करना क्या कि भाई मेरे यहाँ जो बनता है, मेरे यहाँ जो बनता है खाने पीने हम सब वही आपको दे सकते हैं। इनके यहाँ बनी हुई थी सूअर की मीट। तो प्रभु ने कहा भाई जो तुम्हारे यहाँ बनाओ ले आओ, हम ग्रहण करेंगे। पता नहीं होता उन्हें सूअर की मीट दे दी जाती है। चुंद नामक लोहार इन्हें सूअर की मीट खिला देते हैं। ये सूअर की मीट खा लेते हैं, इन्हें अतिसार रोग हो जाता है, कोढ़, अतिसार रोग। ये सूअर की मीट अर्थात पोर्क को खाने के बाद, पोर्क को ग्रहण करने के बाद महात्मा बुद्ध के अतिसार रोग हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ जाते हैं तो अपने इलाज के लिए चिकित्सक बुलाए जाते हैं। चिकित्सक बिंबसार का दरबारी चिकित्सक होता है जीवक। काफ़ी दिनों तक बिंबसार का दरबारी चिकित्सक जीवक इनका इलाज करता है। ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में इलाज करने के लिए कुशीनगर चले जाते हैं। कुशीनगर में उस समय मल्लों का शासन था। ये अपने इलाज के लिए कुशीनगर आते हैं, लेकिन कुशीनगर में इलाज के दौरान ये बीमार होकर खत्म हो जाते हैं, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। कहा गया। तो इन्होंने महापरिनिर्वाण मल्लों के शासनकाल में प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण मल्ल लोगों का शासन था जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। तो मल्लों के शासन में इन्होंने अपने निर्वाण को प्राप्त किया महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी जानकारी सम्राट अशोक का एक स्तंभ लेख है जिसका नाम है रुम्नदेयी स्तंभ लेख। नाम है जिसका रुम्नदेयी स्तंभ लेख। रुम्नदेयी स्तंभ लेख। सम्राट अशोक यहाँ पर लुम्बिनी नामक स्थान पर जहाँ इनका जन्म होता है वहीं एक स्तंभ लेख लिखवाते हैं, जिस स्तंभ लेख को लुम्बिनी स्तंभ लेख अथवा रुम्नदेयी स्तंभ लेख कहा जाता है। लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक स्थान पड़ता है पिपरहवा। कुछ ग्रंथों के हिसाब से पिपरहवा सिद्धार्थनगर, हाँ वर्तमान में ये सिद्धार्थनगर पिपरहवा में उत्तर प्रदेश। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख से तो जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस स्तंभ लेख का नाम है रुम्नदेयी स्तंभ लेख। लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के पिपरहवा नामक स्थान पर हुआ था, जो पिपरहवा नामक स्थान वर्तमान में सिद्धार्थनगर जिले में है, पिपरहवा। अच्छा, यहाँ पर एक वृक्ष होता है जहाँ ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, वहाँ पर एक वृक्ष होता है, उसका नाम होता है बोध वृक्ष और स्थान का नाम होता है बोधगया। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में, और एक पेड़ था पीपल का। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में, और किस पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। इसी जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पर वर्तमान में एक पीपल पेड़ है जिसका नाम है बोध वृक्ष। बोधगया में वृक्ष का नाम है बोधि वृक्ष। वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष है, लेकिन ये
मूल वृक्ष नहीं है। जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था वह वृक्ष गौण शासक शशांक ने कटवा दिया। गौण शासक शशांक ने कटवा दिया था। जब सम्राट अशोक ने यहाँ से जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया था तब यहाँ पे 2 वृक्ष और लगवा के गए थे सम्राट अशोक। तो पहली पीढ़ी का जो वृक्ष था वह मूल वृक्ष था। दूसरी पीढ़ी का वृक्ष सम्राट अशोक ने लगवाया था और एक तीसरी पीढ़ी का वृक्ष भी सम्राट अशोक ने, अर्थात यहाँ पर 2 वृक्ष सम्राट अशोक ने लगवाए थे। किसी सम्राट द्वारा वह दोनों वृक्ष भी कटवा दिए गए। वर्तमान में जो बोध वृक्ष वहाँ पर है वह कनिंघम द्वारा लगवाया हुआ है। वर्तमान में जो बोध वृक्ष है वह किसके द्वारा लगवाया? कनिंघम द्वारा। वर्तमान में जो बोध वृक्ष है वह कनिंघम द्वारा है। तो पहले मूल वृक्ष था, फिर 2 सम्राट अशोक ने लगवाए थे, 3 हो गए और चौथा कनिंघम ने लगवाया था। अर्थात ये जो वर्तमान में वृक्ष है उस चौथी पीढ़ी का है, ये चौथी पीढ़ी का है। हाँ, ये कई बार पीसीएस जैसी परीक्षा में पूछा गया। वर्तमान में जो बोध वृक्ष है ये चौथी पीढ़ी का है, चौथी पीढ़ी का है। कभी कभी चौथी पीढ़ी को इसे गिना गया, कभी कभी यहाँ पर क्लियर नहीं माना गया, विवाद देता है। कभी कभी छठी पीढ़ी को भी माना जाता। फिलहाल वनडे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा चौथी पीढ़ी का माना जाता है यहाँ पर। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश जो दिए थे वह सुबद्ध नामक शिष्य को दिए थे। महात्मा बुद्ध का जो अंतिम शिष्य था उसका नाम था सुबद्ध। महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य था सुबद्ध, अंतिम शिष्य सुबद्ध था। महात्मा बुद्ध के मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है वो 2 शैलियों में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण 2 शैलियों में हुआ। एक कनिष्क के शासनकाल में शैली पनपी थी जिसका नाम था गांधार शैली। गांधार शैली अर्थात महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो निर्मित हैं वह गांधार शैली की हैं। और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां 2 शैलियों में मिलती हैं, एक गांधार शैली जो खड़ी प्रतिमा है और दूसरी बैठी हुई अथवा पड़ी हुई प्रतिमा जो है लेटी हुई, बैठी हुई अथवा लेटी हुई प्रतिमा है, ये मथुरा शैली की हैं। तो महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली। तो महात्मा बुद्ध की अधिकतम जो मूर्तियां हैं, महात्मा बुद्ध की अधिकतम मूर्तियां हैं वह मथुरा शैली की हैं। तो बैठी हुई या लेटी हुई प्रतिमा का प्रारंभ जो हुआ था वो मथुरा शैली में हुआ था और इनकी खड़ी प्रतिमा का प्रारंभ कुषाण वंशीय शासक कुषाण वंश में हुआ था, अर्थात कुषाण वंशी शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के शिक्षा के केंद्र, प्राचीन काल में बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र सबसे प्राचीन तो तक्षशिला था। तक्षशिला हाँ बौद्ध धर्म की एक शिक्षा का केंद्र था। अच्छा, ये अब पाकिस्तान पेशावर में है, पाकिस्तान पेशावर में तक्षशिला है। और भारत में 3 प्रमुख केंद्र थे। भारत में 3 प्रमुख केंद्र थे। एक था नालंदा विश्वविद्यालय, अच्छा ये नालंदा बिहार में पड़ता है। दूसरा वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय हाँ ये था गुजरात। और एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक ना, ये था भागलपुर, हाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार। तो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म शिक्षा के केंद्र तो कई थे, जिसमें से सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म शिक्षा केंद्र है तक्षशिला। राजा दक्ष ने इसका निर्माण कराया था। और भारत में 3 थे जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। एक था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा बिहार में पड़ता है। एक था वल्लभी विश्वविद्यालय, ये गुजरात में पड़ता है। और एक था तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक ना, ये भागलपुर जिला बिहार में ये भी पड़ता है, बिहार में ये भी पड़ता है। भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रारंभ, मूर्ति पूजा, भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो हुआ था वह बौद्ध धर्म में हुआ था। सबसे पहले मूर्ति का पूजा का प्रारंभ बौद्ध धर्म में हुआ। महात्मा बुद्ध की कुल मृत्यु के बाद
4 संगीतियाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद कुल 4 संगीतियाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध के गुरु तो लालराम थे। अच्छा, इनका प्रथम शिष्य था आनंद और एक शिष्य था उपाली। 4 संगीतियाँ जो हुई थी वह थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम जो बौद्ध संगीत हुई थी वह थी 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में। तीसरी हुई थी 250 ईसा पूर्व में और चौथी हुई थी प्रथम सदी में, प्रथम सदी में। महात्मा बुद्ध की कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जिनका समय है 483 ईसा पूर्व और 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और प्रथम सदी। स्थान कहाँ का था? प्रथम जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में और दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीत हुई प्रथम राजगृह में, दूसरी वैशाली में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडल वन में। ठीक है, 4 बौद्ध संगीत हुई थी। तो चारों के स्थान प्रथम राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडल वन। ये बौद्ध संगीतियाँ कराई थी। इनके शासक रहे थे, किन शासकों ने कराई? तो पहली कराई थी अजातशत्रु ने। पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु ने कराई थी और दूसरी बौद्ध संगीत कालाशोक ने कराई थी। दूसरी बौद्ध संगीत कालाशोक ने कराई। तीसरी बौद्ध संगीत अशोक ने कराई और चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क ने कराई। 4 बौद्ध संगीतें हुई थी। ठीक ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पहली का जो अध्यक्ष रहा था वह रहा था महाकश्यप। दूसरी का था सावकमीर। तीसरी का था मोगली पुत्तस्य, मोगली पुत्तस्य। और चतुर्थ बौद्ध संगीत के 2 अध्यक्ष रहे थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत के 2 अध्यक्ष रहे थे जो थे वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष। 4 बौद्ध संगीतें हुई थी। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, इसमें 2 ग्रंथों की रचना हुई थी, विनय पिटक और सुत्त पिटक की। जब दूसरी बौद्ध संगीत होती है वैशाली में, यहाँ बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, स्थावर और महासंदिग्ध में। दूसरी बौद्ध संगीत में वैशाली में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, काय में? स्थावर और महासंदिग्ध। स्थावर और महासंदिग्ध में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीत में विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई। जब द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, स्थावर और महासंदिग्ध में। तृतीय बौद्ध संगीत उसमें अगले एक पिटक की और रचना हुई जिसका नाम अभिधम्म पिटक। तृतीय बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म पुनः 2 भागों में बट गया, जो था हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान और महायान बौद्ध संगीत में। तीसरी बौद्ध संगीत, चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान कौन थे? हीनयान के जो अनुयायी या हीनयान को जो मानने वाले थे वह कहते थे महात्मा बुद्ध एक उत्तम पुरुष थे, वो भगवान नहीं मानते हैं। हीनयान के अनुयायी हैं वह महात्मा बुद्ध को पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष मानते हैं। जबकि महायान के लोग हैं वह महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में दर्जा देते हैं। महायान भगवान के रूप में दर्जा देते हैं। 8वीं सदी में महायान से भी एक और नई शाखा का उदय होता है जिसका नाम होता है वज्रयान। वज्रयान वाले लोग क्या करते हैं? ये भगवान को भी मानते हैं और ये अवतारवाद के भी समर्थक होते हैं। अगर बात करी जाए महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध अवतारवाद के तो विरोधी थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। वही महायान के लोग इनके अवतारवाद के विरोधी थे। लेकिन महायान से फिर एक और शाखा का निर्माण होता है जो अवतारवाद के समर्थक हो जाते हैं और जिसके नए यान निर्माण होता है जिसका नाम है वज्रयान। ठीक ना, 8वीं सदी में एक नए शाखा का विकास होता है वज्रयान।
ये वज्रयान वाले जो लोग होते हैं ये जादू टोना तंत्र मंत्र जादू टोना, हाँ, जो वज्रयान के अनुयायी होते हैं ये तंत्र मंत्र जादू टोना और अवतारवाद को मानते हैं ये। और अवतारवाद को ये लोग मानने लगे। इन्होंने अवतारवाद को मानने के साथ ही इन्होंने अपना एक अवतार के नाम नामित करने लगे। जो ये अपने वज्रयान अपने महात्मा बुद्ध के अवतार को जो नामित करते हैं उस अवतार का नाम रखा गया दलाई लामा, जो धर्मगुरु के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो दलाई लामा जो हैं वज्रयान के धर्मगुरु हैं, अर्थात बौद्ध धर्म के धर्मगुरु माने, लेकिन ये केवल वज्रयान शाखा के हैं। अच्छा हाँ, चीन जो है वो महायान का अनुयायी है, जबकि चीन का पड़ोसी तिब्बत वह वज्रयान का अनुयायी है। तो चीन वाले वज्रयान वाले को अर्थात तिब्बत को वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि ये जादू टोना करने वाले हैं, ये आडंबर फैला रहे हैं। तो महायान के लोगों ने या चीन के शासक और चीन की सेना इन लोगों को अनुमति नहीं देती है जादू टोना करने के लिए। तो यहाँ के वर्तमान में जो 14वें धर्मगुरु हैं, ठीक ना, दलाई लामा, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में भारत के हिमाचल प्रदेश के एक धर्मशाला में निवास करते हैं। अर्थात भारत ने दलाई लामा को संरक्षण दिया है चीन से बचाने के लिए। अच्छा, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ, प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था सारनाथ में। और इनके सर्वाधिक शिष्य बने थे वो कौशल साम्राज्य के थे। तो कौशल साम्राज्य की राजधानी थी, सर्वाधिक शिष्य कौशल साम्राज्य में थे। तो सर्वाधिक उपदेश भी इन्हें कहाँ देने पड़े? कौशल राज्य की राजधानी थी कौशल साम्राज्य की, जिसका नाम था श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा जो थी, हाँ, उपदेश की भाषा जो थी वो पाली, संस्कृत का विकार। मूल भाषा संस्कृत थी, संस्कृत से सा का सा बदल दिया, डा का अड़ा कर दिया, मतलब कुछ परिवर्तन कर दिए, थोड़ी सरल करी। संस्कृत को सरल करी तो पाली बनी, पाली को सरल किया तो प्राकृत बनी, प्राकृत को सरल किया तो अर्धमगधी बनी, अर्धमगध को सरल किया तो अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश को सरल किया तो अपहट्ट बनी, अपहट्ट को सरल किया तो प्राचीन हिंदी बनी, और प्राचीन हिंदी को सरल किया तो वर्तमान हिंदी बनी। संस्कृत से हिंदी तक का विकास ही है। संस्कृत भाषा मूल भाषा थी, उसका विकार होते 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 हिंदी तक आ गई। अर्थात महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वह संस्कृत जैसी भाषा है, पाली भाषा, संस्कृत का विकार रूप है। पाली भाषा में दिया था महात्मा बुद्ध ने उपदेश। इनके 4 महाव्रत थे, 4 महाव्रत थे इनके। 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, 4 महाव्रत। महाव्रत का मतलब मानव को मुक्त या सुख से जीने के जो 4 मंत्र बताए थे, 4 बातें बताई थी, वो इनके महाव्रत कहलाए। व्यक्ति को सुखी रहने के लिए 4 महाव्रत अपनाने चाहिए। सत्य, किसी से झूठ ना बोलें। अहिंसा, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, अहिंसा। अस्तेय, चोरी ना करें। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन एकत्र ना करें, आवश्यकता से अधिक धन एकत्र ना करें। तो 4 महाव्रत थे इनके। इनके 3 पिटक थे जिनकी रचना हुई थी त्रिपिटक। इनके त्रिपिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इनके 3 पिटक थे महात्मा बुद्ध के।
महात्मा बुद्ध समकालीन महात्मा बुद्ध बिंबसार के समकालीन थे। अर्थात बिंबसार ने महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए अपना दरबारी चिकित्सक जीवक भी भेजा था। जब महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय कुछ दिनों बाद महावीर जैन के भी उपदेश चल रहे थे। अर्थात महात्मा बुद्ध और महावीर जैन दोनों के समकालीन एक विदेशों में भी उपदेश देने वाले उपदेशक थे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। नाम क्या था? कन्फ्यूशियस, जिनका नाम कन्फ्यूशियस था। अर्थात महात्मा बुद्ध बिंबसार के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जब उपदेश दे रहे थे उस समय विदेशों में उपदेश देने वाला एक उपदेशक था जिसका नाम था कन्फ्यूशियस। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त के बाद बौद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त के बाद बौद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। इनका एक चचेरा भाई था। इनका था देवदत्त। देवदत्त ने भी महात्मा बुद्ध की अधीनता स्वीकार, अर्थात महात्मा बुद्ध की मतलब संघ स्वीकार किया था और महात्मा बुद्ध का शिष्य बना था। लेकिन वह संघ का प्रमुख बनने की उसके अंदर लालसा आई और वह इसका बुद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन उसकी ये मनोकामना सफल नहीं हो सकी।